वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जुलाई के महीने को एक नई शुरुआत के लिए याद किया जाता है क्योंकि ये साल का 7वां महीना होता है और यहाँ पर हम एक बार फिर से किसी काम को शुरू करने की प्लानिंग कर लेते हैं। और 1 जुलाई को यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट इशू कर दिया। ये रिजल्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है और हम सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। कई सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, जबकि कई सारे एस्पिरेंट्स इस रिजल्ट को देखकर मायूस भी हुए होंगे। टोटल 14,627 स्टूडेंट्स के लिए ये रिजल्ट जारी किया गया है जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो ये जो रिजल्ट है आप इसे देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये अभी आप वेबसाइट पर अवेलेबल है और लेटर ऑन हम ये जानते हैं कि कट ऑफ तो अभी अवेलेबल नहीं है। कट ऑफ और बाकी के जो मार्क्स होते हैं वो पूरे एग्जामिनेशन साइकिल के कंप्लीट हो जाने के बाद ही हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। बट लिस्ट हम सभी लोगों के सामने आ चुकी है और ये वो स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। सो इट्स टाइम टू हैव अ कंट्रोल F ताकि आप अपने रोल नंबर को वहां पर टाइप करके ये पता कर सकें कि आखिर इस लिस्ट में, जिसमें यूपीएससी ने 14,627 स्टूडेंट्स को लिस्ट किया है, क्या इसमें आप भी हैं? अगर आप हैं तो फिर समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। अगर आप श्योर थे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है तो बेशक आपने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया होगा और मेंस के हिसाब से आप अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन अगर आप डाउट में थे और आपने पूरी एनर्जी के साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी को अभी भी शुरू नहीं किया है, सो इट्स टाइम कि आप इस रिजल्ट को जल्दी से स्क्रॉल डाउन करें, पता करें कि क्या आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है और अगर है तो फिर तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय की कमी है। 15 सितंबर से आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और उस मेंस की तैयारी में आपको बहुत सारा समय देना होगा। सो दैट इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूपीएससी रिजल्ट। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए, ये मामला तो एकदम क्लियर है कि जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है उन्हें क्या करना है। उन्हें अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाना है। मेंस की तैयारी में जुटने के लिए क्या एवेन्यूज अवेलेबल है उसके बारे में मैं अभी इस सेशन में बता भी दूंगा। बट बिफोर दैट आपको तैयार करने हैं शॉर्ट नोट्स। आपको अपने ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना है, बहुत ही प्रिसाइज वे में अपने कंटेंट को अपने आप में एसिमुलेट करना है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसमें अपना काम स्टार्ट कर देना है। बाकी आप ओनली आईएएस के सृजन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जो कि आपकी तैयारी को रीओरिएंट करेगा। ये तो बात उनकी हो गई जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए जरूर से ये मायूसी की बात होगी। हम साल भर बड़े दिलो जान से मेहनत करते हैं और दिल लगाकर एग्जाम देते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस बियर करते हैं, बहुत सारी होप्स के साथ हम एग्जाम देने जाते हैं। फिर एक दिन रिजल्ट आता है। रिजल्ट की पीडीएफ में हम कंट्रोल F करके अपना रोल नंबर टाइप करते हैं और हमें मिलता है नो रिजल्ट फाउंड। इन दैट केस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी यही है। यहाँ पर कभी किसी को खुशी तो किसी को डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आपको इस बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है तो ये इस तैयारी का अंत नहीं है, ये इस प्रिपरेशन का अंत नहीं है और ये आपके जुनून का अंत भी नहीं है। आपको एक बार फिर से अपनी तैयारी में जुटना होगा। अगर आपने किसी और प्लान पर अपने आप को रिओरिएंट नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको चुपचाप थोड़ा सा गैप लेना है, खुद को रिलैक्स करिए, 2-4 दिनों का समय अपने लिए लीजिए। आप चाहें तो कहीं जा भी सकते हैं, किसी पीसफुल प्लेस पे या फिर अपने घर। थोड़ा समय चिल करिए और अपने आप को समय दीजिए और उस समय के बाद वापस लौटिए एक बार फिर से उसी पुरानी एनर्जी के साथ, पुरानी ज़ील के साथ, और अपने मेंस की तैयारी में आप भी जुटिए क्योंकि मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही होगी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच के गैप का मेंस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। आप रिलैक्स होकर मेंस की तैयारी करते हैं तो चीजें आसान होती हैं। फिर आप अपने मेंस की तैयारी पे लग जाइए, अपने सिलेबस को कवर करिए, जो आपने पहले से कवर किया है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए और इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करिए। यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम होता है तो आप मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे और उसमें आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए कई सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं आपकी तैयारी के लिए और जो सबसे बेहतरीन एवेन्यू अवेलेबल है वो है सृजन 2024। तो देखिए, प्रीलिम्स का जो हमारा सृजन का प्रोग्राम था उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने, आई विल से 262 जो बच्चे थे, आई विल से अगर आप एग्जैक्ट नंबर बात करें तो सृजन जो प्रीलिम्स प्रोग्राम था उसमें से 211 बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। वो डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। तो 11 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और ये सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम के थे। 69 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग पेड बैचेस से हैं जिनका अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है। आईडीएमपी है, ऑफलाइन बैचेस हैं, प्रहार या संकल्प बैचेस हैं। तो ये लगभग टोटल 262 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। वो मेंस लिखने वाले हैं फ्रॉम ओनली आईएएस ओनली। और बच्चों का डेटा अभी कलेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा। अभी तो रिजल्ट आया ही है। बाकी आपके लिए चॉइस ये है कि आप सृजन मेंस के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सृजन मेंस ने पिछली बार 57 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे। फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ।
ये प्रोग्राम उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स क्लियर किया है। आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस भी होती हैं और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। तो आप सृजन का हिस्सा बन के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो एसए और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। इसमें आपके 6 एसए के टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आप एस्पिरेंट से अचीवर बनने का ये रास्ता इस टेस्ट सीरीज के जरिए अवेल कर सकते हैं। बाकी एसए और एथिक्स का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जो कि 60 आवर्स का ये पूरा कोर्स होगा। एथिक्स का पार्ट अतुल गर्ग सर लेने वाले हैं और एसए का पार्ट कवर करवाएंगे कपिल सिक्का सर। तो ये आपका रहा यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। उन एस्पिरेंट्स को जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, उन एस्पिरेंट्स को भी जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, दोनों ही लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है उन्हें स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लान करिए खुद को और वापस से अपने मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और जिनका क्लियर नहीं होना हुआ है उन्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए और तैयारी में एक बार फिर से खुद को झोंक दीजिए। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ को लेकर अंदाजा यही है कि ये 95 ±5 होगा। ये अलग अलग स्टूडेंट से जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। बाकी आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए, आप अपना स्कोर कितना मेजर कर रहे थे, आपका एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रही जिसके बाद आपने इतना किया था और आपका क्लियर हो गया, तो आपके हिसाब से कट ऑफ ये रही होगी। उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिए। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।